तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा है कि जो हाइड्रा एक संस्था बनाई गई है जो सारे वाटर बॉडीज़ को प्रोटेक्ट करेगी और इंक्रोचमेंट्स को निकालेगी, वो किसी के प्रेशर में या दबाव में नहीं आने वाली है। आज सुबह उनके भाई रेवंत रेड्डी के खुद के भाई तिरुपति रेड्डी को भी नोटिस दिया गया सिरलिंगमपल्ली के एमआरओ द्वारा, यानी कि रेवेन्यू अथॉरिटीज़ द्वारा, ये कहते हुए कि जो दुर्गम चेरुवु बना हुआ है, जो एक बहुत अहम एड्रेस है हैदराबाद में, उसके आसपास जो भी कॉलोनीज़ हैं, अमर कॉलोनी है, बाकी बहुत सारे कॉलोनीज़ के नाम दिए गए हैं जैसे नेक्टर कॉलोनी, उन सब के घरों और कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स को नोटिस दिया गया है कि आपको 1 महीने के अंदर डिमोलिश किया जाएगा। आपको खुद अपना जो इंक्रोचमेंट है वो उसको निकालना है, नहीं तो उसको डिमोलिश कर दिया जाएगा। ये नोटिस दिया गया है वॉल्टा नाम के एक एक्ट के तहत जो 2002 में जब आंध्र प्रदेश, पुराना जो आंध्र प्रदेश हुआ करता था, उसके तहत जो वाटर, लैंड और ट्रीज़ के प्रोटेक्शन के लिए वो लॉ बनाई गई थी और उसके तहत ये नोटिस जारी की गई है। इसमें ख़ास बात यह है कि जैसे रेवंत रेड्डी ने कहा, ये पार्टी के परे है, यानी कि किसी भी पार्टी के लोग हो सकते हैं और कोई भी बिजनेस या इन्फ्लुएंशियल लोग हो सकते हैं जिनको कि ये नोटिस दिया गया है। अगर आप देखें तो एमआईएम जो कि बहुत ही पावरफुल पार्टी है हैदराबाद में, उनको भी नोटिस दिए गए हैं। फातिमा कॉलेज ऑफ वुमेन जो अकबरुद्दीन ओवैसी द्वारा चलाया जाता है और वो वहाँ के विधायक भी हैं चंद्रायन गुट्टा के, उनके कॉलेज को भी नोटिस दिया गया और उन्होंने एक बयान दिया है कि आप चाहे तो मुझ पर गोली चला लीजिए, लेकिन आप मेरे काम को बंद मत करवाइए, क्योंकि उनका कहना है कि वो एक नेक काम कर रहे हैं, इतनी सारी लड़कियों को पढ़ा रहे हैं और एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन की तरह वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को चला रहे हैं, तो उसको कोई डिस्ट्रक्शन या आपत्ति नहीं आनी चाहिए। दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी बयान दिया है कि अगर डिस्ट्रक्शंस या इंक्रोचमेंट्स की बात करेंगे और कहेंगे कि ये लेक को इंक्रोच करता है या एफटीएल पे बैठा हुआ है, तो तब तो जो जीएचएमसी की ऑफिस है वो खुद भी एक इंक्रोचमेंट पर बैठी हुई है। और उन्होंने बाकी भी एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे कि नेकलेस रोड है, उनका कहना है कि क्या आप उन स्ट्रक्चर्स को भी डिस्ट्रॉय करेंगे। नया जो सेक्रेटेरिएट बना है शायद वो भी लेक को इंक्रोच करते हुए ही बनाया गया है। न सिर्फ एमआईएम के द्वारा चलाए जाने वाले कॉलेज को, बल्कि बाकी जो कॉलेजेस हैं उनको भी नोटिस मिले हैं। एक पल्ला राजेश्वर हैं, रेड्डी हैं, जो पल्ला राजेश्वर जो बीआरएस के विधायक हैं जनगांव से, उनके जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, अनुराग यूनिवर्सिटी कहा जाता है, गायत्री एजुकेशन ट्रस्ट, और उसमें एक और भी है नीलिमा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, उनको भी नोटिस दिया गया है और हाई कोर्ट से उन्होंने स्टे अब ऑब्टेन किया है कि 1 हफ्ते तक उस स्ट्रक्चर्स को निकाला नहीं जाएगा, जब तक कि शोकास नोटिस का ये लोग रिप्लाई दे सकते हैं। दूसरी तरफ एक और जो पूर्व मंत्री हुआ करते थे मल्ला रेड्डी, उनके जो दामाद हैं मरी राजशेखर रेड्डी, उनके जो चलाए गए कॉलेजेस, एरोनॉटिकल कॉलेज है और बाकी इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको भी अब नोटिस दिए गए हैं और अब हाई कोर्ट ने कहा है कि 1 हफ्ते का उनको समय दिया जाएगा ताकि वो नोटिस का जवाब उस दौरान दे सके। कल मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें बच्चे पढ़ते हैं, तो उनके लिए अगर ये बिल्डिंग्स डिमोलिश हो जाती हैं तो एकेडमिक कैलेंडर बिगड़ जाएगा, तो उसके लिए उनके लिए थोड़ा वक्त दिया जाएगा। इस एकेडमिक ईयर के बाद ही उन स्ट्रक्चर्स को डिस्ट्रॉय किया जाएगा। यही बात आईपीएस अफसर रंगनाथ ने भी कही है, जो हाइड्रा जो एक संस्था बनाई गई है इन एनक्रोचमेंट्स को निकालने के लिए, उसके डायरेक्टर हैं, और उन्होंने भी ये बात कही है कि एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के लिए थोड़ी बहुत ड्यूरेशन दी जाएगी ताकि इस एकेडमिक सेशन के बाद उन स्ट्रक्चर्स पर एडमिनिस्ट्रेशन अपना एक्शन लेगी। हैदराबाद से उमा सुधीर, एनडीटीवी इंडिया के लिए।